क्या तेजस्वी आपके भटार हो गए हैं क्या? ईसाइयाँ हो गए हैं। दरअसल हुआ यह कि पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी वक्त तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई सवाल पत्रकारों ने की और पूछा कि क्या आपको तेजस्वी यादव की फोबिया हो गया है क्या? उसी दौरान पप्पू यादव फायर हो गए और सीधे सीधे पत्रकारों को सुना दिए, जो लोग सवाल कर रहे थे उन्हें तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई बातों को लेकर। वही बातें अभी वायरल हो रही थी। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरिराज सिंह, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर उन सभी नेताओं पर कटाक्ष किया। मगर फिलहाल इस वीडियो को पूरी तरह सुनेंगे कि क्या कुछ बातें हुई वहां पर, उससे जुड़ी हुई क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, जो निर्दलीय सांसद के तौर पर जीते हैं। साथ आज मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे जहरीली शराब पर, और जो गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनका आरोप था पप्पू यादव का, उसको लेकर उसी दौरान कई बातें पप्पू यादव ने की है। सीधे सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। फोबिया हो गया है चुनाव में सर, आपका भूमिका क्या रहेगा? तेजस्वी फोबिया हो गया क्या तेजस्वी आपके भटार हो गए हैं क्या? ईसाइयाँ हो गए हैं। आप हमको ज्ञान मत सिखाओ। चाहे वो पटना का बाढ़ हो, कोरोना हो, चाहे कोई भी घटना, तब सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब हो जाता है। और हेलीकॉप्टर से 5 दिन के बाद हमारे नेता जाते हैं और उनको कोई डॉक्टर, कुछ लोग दिखा दिया जाता है दरभंगा में, ऊंचे जगहों पर वो लौट जाते हैं। तो बाढ़ में भी इनको फुर्सत नहीं और यहां भी फुर्सत नहीं। क्या इन लोगों के जेब में पैसा नहीं है? और कुछ लोग जो पैसा दे करके अपना न्यूज चलवाते हैं, क्रांतिकारी लोग 60 लाख का टेंट में रहते हैं, वैनिटेड बॉल में बैठते हैं और क्रांति करते हैं कि बाप रे बाप, ना मुशारी गया, ना पासवान टोल गया, ना चमट टोली गया, ना डोम टोली गया, ना निषाद टोली गया, ना केवट टोली गया, ना गरीब टोली गया, ना बाढ़ में गए, ना तूफान में गए, और क्रांति करेंगे। मेरा कैंडिडेट अलाउद्दीन के चिराग है। हम ऊपर से एलियन से ले आए। मैं कह रहे कुटुंब बिशन बेटा के नाम दुर्गा दास, वो भी क्रांति कर रहा है। वो भी कहता है कि हम क्रांति करेंगे। जितना रिटायर IAS IPS लुटेरा, वो कोर्ट टीम के महात्मा गांधी हो गए और गांधी के दिन ही शराब मुक्त कर रहे हैं। वो गांधी जिंदा रहते तो शर्म से मर गए होते। वो तो बेचारे नहीं रहे, गांधी की आत्मा को दुखी होगा। 70% बढ़ा दीजिए, जहरीली शराब का प्रतिज्ञा लीजिए और कानून लाइए, आजीवन कारावास का, डिस्चार्ज का। और इंग्लिश शराब आप 70% बढ़ा के आप कोई ठेका मत दीजिए। गवर्नमेंट साइड से आप 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार और जिला में 1 और 30 से ऊपर लोगों को आप दुकान पर दीजिए शराब, 30 से नीचे नहीं। और 70% टैक्स बढ़ा दीजिएगा तो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के लोग नहीं लेंगे शराब। आप पॉलिसी तो बनती ही है चेंज होने के लिए, जब कोई अमेंडमेंट आने के लिए समय समय पर बिल अमेंडमेंट आता है, नियम होता है। हम शराब को पूर्णतः खोलने की बात नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिसी के पक्ष में हम हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह के हालात है उसमें पॉलिसी चेंज हो। हम आग्रह करेंगे, लेकिन हाथ जोड़ते हैं नीतीश जी आपसे और तेजस्वी जी क्रांतिकारी आपसे। आप इस युग के बड़े क्रांतिकारी बन जाइए, लेकिन आग्रह करेंगे कि एक कानून ले आइए। और जहरीली शराब जो आपके, अब आपका घर है सिवान, आपका घर है छपरा, आपका घर है गोपालगंज, और आप ट्विटर पर जवाब दे रहे हैं। और आप सरकार में थे तब आपके यहाँ छपरा सिवान हुआ, तब आप कुछ नहीं बोले, तब आपको कानून चेंज करने की बारी दे आई। 20 साल पहले कानून बना तो 20 साल बाद आप जब आए थे तो आप कहते कानून चेंज कर दीजिए। 2 बार आप सत्ता में रहे, 2-2 साल। जब आप हटते हैं तब आपको नजर आती है जहर और जहरीला।
इसलिए शराब जैसी चीजों पर और मौत जैसी चीजों पर राजनीति ना हो, मेरा आग्रह है हाथ जोड़ के। और जिस थाना में शराब जहरीली से मरता है वो उसकी नौकरी बर्खास्त हो, इंक्वायरी सेटअप हो डीएसपी पर, उसका प्रमोशन रोका जाए और बनाने वालों के खिलाफ सबसे बड़ा कानून लाया जाए। और जिस पंचायत में ये घटना घटती है वहां के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, उनको पद मुक्त किया जाए। कटिहार में दूसरी चीज, क्रांतिकारी हैं, ये भी तेजस्वी यादव है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, आदरणीय नेता गिरिराज जी 3 मिनिस्ट्री रहे, वो तीनों मिनिस्ट्री में वो लड्डू टाइटर फिश, एक भी काम बिहार में नहीं आज तक। एक काम कोई उसका दिखा दे हमको। मैं गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूं कि वो भूमिहार समाज से है, पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। आप डरते हैं क्या उस समाज से? भैया उस समाज की इज्जत करते हैं और जात की और समाज की इज्जत करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव को भगवान से डर ही नहीं है, खुदा से तो और किससे डर होगा। मैंने कहा मेरे समाज क्या यदि इस तरह का नफरत पैदा करता तो हम तब बताते कि नहीं करने देते। लेकिन यदि अभी जो त्रिशूल लेकर के दंगा फैलाने का ठेका लिए हुए हैं और जो कहते हैं, मैं गिरिराज दादा को एक नसीहत नहीं दूंगा, आग्रह करूंगा। 15वां साल आपके नेता को पीएम की शुरुआत हुई और 6 साल अटल जी, 10, 6, 16 और 17वां साल शुरुआत हुई है। आप कहते हैं कि मंदिर में मांस फेंक दिया और पाकिस्तान में हिंदू की लड़की को उठा लेता है मंडप से। अरे जब इजराइल हमास को बर्बाद कर सकता है तो आपके गांव में चट्टा क्यों नहीं है? आपको ताकत क्यों नहीं है पाकिस्तान को मिटाने की? आपको औकात क्यों नहीं है? और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की? और आप ज्ञान सीख लीजिए गिरिराज जी, मुसलमान 18 करोड़ है मात, और हिंदू इस हिंदुस्तान में 122 करोड़ है। जब हिंदू 200 करोड़ होगा तो मुसलमान 20 करोड़ होगा। नहीं है औकात किसी की सनातन विचारों को चैलेंज करने की। आप सिखाते हैं, आप सिखाइएगा हिंदुस्तान के सनातन को, आपकी क्या औकात है? और बनाने वाले और बेचने वाले को सत्ता सियासत बचा लेती है। सिर्फ सत्ता पक्ष तो दोषी नहीं है, नेता में सभी लोग इन्वॉल्व हुए हैं। और जो लोग सबसे ज्यादा शराब बेचते थे वो लोग एमएलसी, वो लोग एमएलए का टिकट लेते हैं। तो आप कैसे किसी एक दूसरे को गाली दीजिएगा? जैसे विजय सिन्हा जी हमारे नेता है, वो कहते हैं आरजेडी को पैसा जाता है, आरजेडी ये कहते हैं सत्ता पक्ष को पैसा जाता है। सही माने में जब लगातार 20 सालों के अंदर शराब आ रहा है, शराब पकड़ा रहा है, रेवेन्यू बाहर जा रही है और बिहार का पैसा माफियाओं और पदाधिकारियों के बीच बंदरबांट हो रहा है, तो उसमें नेता कोई हो तो सभी दल के नेताओं को पैसा जा रहा है। मौत पर राजनीति क्यों? 113 आदमी मरे हैं अभी तक, 113 आदमी, 113 आदमी। डीएम एसपी साहब बैठ करके जबरदस्ती दबंगई करके लाश को जला दिया, बैठ करके। 51-52 आदमी नहीं, 29 आदमी को तो हमने पैसा दिया कल रात तक, 29 अंतिम तक, और 5 गांव हम नहीं जा सके। 113 आदमी लगभग मरे हैं, नाम सहित मेरे पास आ रहा है किस किस गांव कौन कौन लोग मरे हैं। क्यों आनंद फानंद में जला दिया गया? क्यों 2 दिन कैंप करके आप जला दिए?
और जो नेता यह कहते हैं सही मौत होती है, मरता है, शराब पीते हैं तो मरता है, हम उन नेताओं से, और जो लोग पटना के चौराहे पर घूमते हैं और आपदा में जो लोग बाहर चले जाते हैं और घूमने के लिए, वो कभी भी बिहार में नजर नहीं आते, चाहे बाढ़ हो। हम डिप्टी सीएम साहब से पूछेंगे कि बाढ़ में कहीं गए थे कि नहीं? 32 लाख लोग प्रभावित हुए थे। 11 लाख लोगों को राशन पहुंचाया, 11 लाख पैकेट, 1.5 लाख लोगों को 1-1 हजार रुपया मैंने पहुंचाया, 1.5 लाख लोगों को। 9 जिला लगातार 13 दिन हम गांव में रहे, 9 जिला। हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष को नहीं देखा। तब इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं होते हैं। अरे सीवान आप बगल में था, नहीं जा सकते थे, कमर आपका टूट जाता। वो तो हम जानते ही, सत्ता पक्ष और विपक्ष की कमर टूट जाती है। आंदोलन किसी से बिहार में जाना जाएगा तो निचले प्रधान से विपक्ष के नेता के नाम से जाना जाएगा। विपक्ष के नेता आंदोलन के माहिर हैं। हर 2 दिनों पर इनकी यात्रा रुक जाती है, हर 1 दिनों पर इनकी। भाई आंदोलन की क्रांति तो कोई सीखे हमारे विपक्ष के नेता से। हमेशा आंदोलन में ये बहाना ढूंढते हैं। याद करिए, जिस वक्त 40 करोड़ की आबादी थी, मुसलमान कितना था और हिंदू सनातन कितना था। आप पप्पू यादव को जगाइएगा, और जगाने के लिए आप जाइएगा मुसलमान के घर में, आप वहां जगाने जाइएगा। अरे जाइए ना, पाकिस्तान को मिटाइए ना। औकात है तो दाऊद इब्राहिम को लाके फांसी दीजिए ना, क्यों चट्टा नहीं है? बहराइच में भी दंगा हो गया है, वहां भी माहौल खराब। माहौल खराब कौन करता है? नेता ना, जब जब चुनाव आता है तो नेता ही माहौल खराब करते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो नेता खराब करते हैं। और ऐसे एरे घेरे बहुत आए गए, बहुत माहौल खराब करने आए सीमांचल को। गिरिराज दान, आप अपने विभाग का फैक्ट्री लगाने आइए, स्वागत करेंगे। बाढ़ से मुक्ति दिलाने आइए, स्वागत करेंगे। मक्का मखान पर आप काम करने आइए, स्वागत करेंगे। यदि नफरत पैदा करिएगा ना तो सीमांचल और कोसी है, और मैं पप्पू हूं। मैं दुनिया की ताकत से मैं मरना जानता हूं। एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। नफरत पैदा किए तो एक कदम, एक कदम, एक नफरत पैदा किए तो पप्पू यादव बढ़ के वो दिखा दे हमको। मेरे लाश पर होके गुजरना पड़ेगा उसको। नफरत पैदा करेगा तो एक कदम निकलने नहीं देंगे। लड़ाई होगा पप्पू यादव, लाश पर बैठेंगे, सोएंगे। जिसको गुजरना होगा मेरे मौत पर गुजरेगा। लड़ाई किस बात की? डेमोक्रेसी में कोई लड़ाई नहीं। नफरत खत्म करने के लिए कबीर की तरह लड़ने की हिम्मत है मुझ में। यदि इस हिंदुस्तान में किसी को लड़ने की औकात है तो अकेला पप्पू यादव को। लेके बढ़ रहे हैं, विपक्ष के नेता ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जंगली सांप से जो लोग मर रहे हैं आपस में मिल के आए हैं। आपको लगता है कि उनकी जो यात्रा भी होती है कारगर हो रही है? किनकी यात्रा? विपक्ष के नेता। भैया, उनकी यात्रा नीचे से कारगर हो रही है। वो कौन क्रांति करते हैं? कभी गया से निकले साइकिल से गिर गए, एक बार निकले तो कहीं गिर गए। झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, आप उनसे पूछिए कौन यात्रा करते हैं और कहाँ जाते हैं। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है भैया, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जोड़िए तो जनता तय करेगी कि हम ही तय करेंगे। जनता जैसा खाइएगा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। मैं इतना जानता हूं, किसी जाति को गाली देने हम की इजाजत किसी को नहीं देंगे। किसी जाति के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नफरत पैदा करने की इजाजत कोसी सीमांचल में हम किसी को नहीं देंगे। आपने पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोसी सीमांचल मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी, गिरिराज सिंह कोसी सीमांचल में यात्रा नहीं करेंगे। बढ़ रहा है तो आप क्या चीज से मतलब रोकिएगा? कुछ नहीं, उसको वो त्रिशूल भोग देगा। आपका जात है, त्रिशूल भोग देगा। सर वो तो हिंदू के स्वाभिमान आप ठेका ले लिए हैं तो भोगवा दीजिएगा हिंदू के स्वाभिमान की बात करते हैं, आपको दिक्कत क्या है? जी। हिंदू के स्वाभिमान की हिंदू की स्वाभिमान की बात राम ने किया था, कृष्ण ने किया था, आम आदमी नहीं कर सकता। हिंदू नहीं सनातन की। सर 122 करोड़ हिंदुस्तान में सनातनी है और उसके स्वाभिमान को चैलेंज करने की औकात किसी को नहीं है। और यदि पाकिस्तान में किसी हिंदू की बेटी को उठा रहा है तो नरेंद्र मोदी का 56 इंची कहाँ चला गया? उसको बोलिए सीधा बम पटक दे।
बात खत्म। प्रशांत किशोर से आपकी लगातार मुलाकात हुई थी कुछ दिन भैया मैं छोड़ दीजिए उस सब पर। नो 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 सर, नो सर, सुने 15 मिनट में शराब ओपन करना करे, हम कर देंगे, आप कुछ भी भैया, उसको कहिए औकात है ना तो जहरीली शराब पहले बंद कर दे। लेकिन कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात हुई थी, सर मेरी हर दिन मुलाकात होती है, उस सब पर छोड़ दीजिए। अचानक कैसे आज सर कुछ भी बात नहीं है, मैंने तो कोई प्रशांत किशोर जी का नाम नहीं लिया। आपने कहा कि मैंने हमेशा बात करता हूँ, लेकिन अपने मियाँ मिठू एको हम द्वितीय नास्ती, टिटी का आकाश गिरेगा हम ही टेक लेंगे। हो गया सर। नीतीश जी बार-बार माफी मांग रहे हैं, अच्छी वो कह रहे हैं कि गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई। भैया बार में नीतीश जी हमारे आदरणीय नेता हैं, उन्होंने उनकी नीयत खराब नहीं है, पॉलिसी खराब हो सकती है। अब नीतीश कुमार जी बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी एक सवाल पर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर दबाव है। भैया आप ज्यादा तेज बनते हैं क्या? आप होशियार ज्यादा हैं क्या? आपका बाबू बोलेगा क्या? आपका दादा नाना बोलेगा क्या? हमको जो बोलना था ट्वीट से बोल दिए, और जो जवाब देना होगा जाके बम्बई में देंगे। जा रहे 24 तारीख को ट्वीट पर सुनिएगा। आप पप्पू यादव को मत सिखाइए दुनिया जीने की। भैया हिंदू यदि पाकिस्तान में 1% नहीं बचा है तो बोलिए ना कि नरेंद्र मोदी जी परमाणु गिरा दे। अभी बोले हैं कटिहार में कि कटोगे तो कटोगे। भैया मैंने कहा, भैया हमने कहा वही तो कह रहा हूँ। नीतीश कुमार जी आपके जरा सा भी आपका स्वाभिमान और आपके पास गैरत है तो गिरिराज सिंह जी के यात्रा को रोकिए। और मैं जिस दिन आऊंगा, जिस दिन सरकार में, सबसे पहले कानून बनाऊंगा जहरीली शराब के खिलाफ फांसी। और जो नेता किसी जाति को गाली देगा और जो नेता किसी हिंदू मुसलमान के आधार पर जिंदा रहेगा उसको किसी भी कीमत पर कोई टिकट मिलने का कानून बिहार में रोक देंगे, बना देंगे। और गिरिराज टाइप के लोगों को या तो रोकिए या नहीं तो जेल में बंद करिए। फांसी का प्रावधान होगा। बिल्कुल फांसी का प्रावधान होगा जहरीली शराब। संजीव हर्ष गुलाब यादव को पकड़ लिया गया है। भैया आप सबसे बड़का चोर सब तो बैठले हैं, आप छोटी मछली को पकड़ के, दलित था पकड़ के बंद कर दिया। चलिए उठिए लिस्ट में और नाम हो सकते हैं जी। का जो नाम आया और भी भैया सब मिल के यहाँ पर मगरमच्छ सब बैठल है तो सबको जेल जाने बोलिए। पटना में सब मगरमच्छ बैठल है, सब चोर बैठल है, टोटल चोर बैठल है। सर बताएंगे जिस दिन हम आएंगे। कांग्रेस का बैनर पीछे में लगा हुआ है आपके, तो क्या कांग्रेस इस बात को मानेगी तेजस्वी यादव पर जो कुछ आपने बात? भैया हमने तेजस्वी जी पर कौन बात हमने कह दी? हमने कहा तेजस्वी जी हाथ जोड़ते हैं कानून ले आइए। और हमने यही बात कही, हमने कहा कि जब जब आपदा आता है तब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब रहता है। तो कौन सा बात कर दी? पहाड़ तोड़ दिया। फोबिया हो गया चुनाव में। सर आपका भूमिका क्या रहेगा? तेजस्वी फोबिया हो गया क्या? क्या तेजस्वी आपके भटार हो गए हैं क्या? ईसाइयाँ हो गए हैं। अब हमको ज्ञान मत सिखाओ।